जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। पीएम आवास योजना बड़ी अपडेट 2026-27। जी हां, पीएम आवास योजना को लेकर के बजट में मंजूरी मिल चुकी है। अब गरीबों के बनेंगे पक्के मकान, बजट में मंजूरी मिल चुकी है। पीएम आवास योजना के तहत मकानों के पैसे दिए जाएंगे। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। पीएम आवास योजना 2026-27, गरीबों को मिलेगा आवास, बजट में मिली मंजूरी, पक्के मकान मिलेंगे, बजट खुशखबरी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान का बजट जारी हुआ है जिसमें ये मंजूरी मिली है। जो भी अपडेट आती है ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान का बजट जारी हो चुका है 11 फरवरी 2026 को। आवास योजना की महासौगात, स्ट्रीट लाइट से जगमग होगा राजस्थान। बिल्कुल आवास योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है, यानी कि 28 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा साहब। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और राज्य के नगर निकायों में 7 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर 500 करोड़ का खर्चा किया जाएगा साहब। निर्माण की नई गाथा लिखता राजस्थान। जो नगर निकाय हैं उनमें जो सड़कें होती हैं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जगमग होगा आपका पूरा का पूरा शहर हो चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, ठीक है। हर रोड लाइट यानी जगमगाहट करती हुई दिखेगी। चंदन ही चंदन से चंदन, उजाला ही उजाला, ठीक है साहब। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करते हैं आवास योजना के ऊपर। तो देखिए पेज नंबर 36, ये है पेज नंबर 36 जो बजट जारी हुआ है, उस बजट का पेज नंबर 36 है। इसको आप देखें। वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, यानी कि ये बोल रहे हैं कि हम 2028 में कंप्लीट कर देंगे जी सभी के आवास। 2028 में हम कंप्लीट कर देंगे और 2028 में जो है आप सबको पता है दोबारा से चुनाव हो जाएंगे, तो अब दोबारा से सरकार बन जाएगी। अब तो ये पंच सरपंचों के वोट पड़ेंगे, उसके बाद में एमएलए के पड़ जाएंगे। तो ये 2028 में होगा, 2028 में सरकार बदलेगी। अगर यही सरकार दोबारा आती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर दूसरी सरकार आती है तो फिर उसके अलग नियम और उसकी अलग घोषणाएं होंगी, ठीक है साहब। आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से भी ज्यादा परिवारों के सर्वे का काम पूर्ण कर लिया गया है, यानी कि 28 लाख परिवारों का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है साहब। ओके जी। इस योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 में 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किए जाने हेतु अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 2029 में देगा पैसा। पैसा कब देगा साहब? 2029 में। इतने तो कौन है, इतने तो जिनके नंबर आ गए हैं उनको ही देंगे। बाकी अब जो सर्वे हो रहा है इनके पैसे 2029 में जाके मिलेंगे इनको, यानी कि 2026 पूरी तो 27 पूरी 28 पूरी और फिर 29, 3 साल लगेंगे साहब। 3 साल में इन 28 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, जो कि आवास योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है जी। ओके साहब। बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए 35,000 व्यक्तियों को मैसन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा साहब। लाइट लगा बापू खर्चो 500 करोड़। प्रदेश में जल भराव की समस्या से निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी और बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से 500 करोड़ रुपए जयपुर में, 200 करोड़ रुपए अजमेर में ये खर्च किए जाएंगे। अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर, भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए कुल 1020 करोड़ रुपए
काम करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। ये अपने जो दिया कुमारी जी है, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, इन्होंने घोषणा की है साहब, ठीक है ना। बिल्कुल कि भाई जो पानी भरे रोडा पे, रोड फूट गया, पानी भरे उड़े बढ़िया काम करवा देंगे, रोड लाइट भी लगवा देंगे, आवास योजना का लाभ भी दे देंगे, ये सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी बजट की। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आवास योजना का लाभ लेने के लिए, कौन कौन इसमें पात्र है, वो भी बात कर लेते हैं साहब। देखो, PMAY 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें आपके पास ये दस्तावेज है कि नहीं है। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड, ठीक है साहब, बिल्कुल आधार कार्ड, और उनकी एज होनी चाहिए 18 साल, एज 18 प्लस। अगर आप आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 18 साल प्लस आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का भी आधार विवरण लगेगा, यानी कि जन आधार भी आपके पास होना चाहिए। लाल से लिख दूं भाई, है ना, सही दिखे। ओके साहब, जन आधार भी आपके पास होना चाहिए साहब। आधार कार्ड हो गया, जन आधार हो गया, ठीक है। आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज यानी कि जमीन भी होनी चाहिए, और उस जमीन का पट्टा वगैरह भी आपके पास में होना चाहिए साहब, कि भाई ये मेरा प्लॉट है, इसका पट्टा ये रहा, तब जाके आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। और जो कैंडिडेट बीपीएल में है उनको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाती है, बीपीएल वालों को मिलता है। दूसरी चीज, आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके पक्के मकान है तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ओके साहब, फिर आपको पैसे मिलते हैं इसमें तीन किस्तों में पैसे मिलते हैं, 3 किस्तों में आपको पैसे मिलते हैं, 3 किस्तों में आपको पैसे दिए जाते हैं। जैसे पहली किस्त हो गई 45,000, दूसरी किस्त 40,000, फिर तीसरी किस्त फिर 45,000, इस प्रकार से आपको ये पैसे मिलते हैं। 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए आपको ये पैसे दिए जाते हैं, समझ रहे हो। तो 1,30,000 रुपए आपको मिलेंगे 3 किस्तों में। पहली किस्त जो है वो कब मिलेगी, जब आप नींव भर देते हैं, जब आप नींव भर देते हैं, लिख दूं भाई, जब आप नींव भर देते हैं, 1 मिनट रुको, हाँ, अगर आप नींव भर रहे हैं तो आपको पहली किस्त मिल जाएगी। दूसरी किस्त कब मिलेगी साहब, दूसरी किस्त जब आप जो बोलते हैं ना कुर्सी तक लेके जाओगे, उसको कुर्सी तक लेके जाओगे, कुर्सी तक, आड़िया तक पहुंचा देगा मकान, फिर दूसरी किस्त डल जाएगी। तीसरी जो किस्त है ये आपकी छत डलती है तब आपको दिए जाते हैं, छत डलती है तब आपको ये तीसरी किस्त के पैसे दिए जाते हैं। और आपको शौचालय के पैसे भी इसमें मिलते हैं, शौचालय, ठीक है ना, शौचालय के 18,000 रुपए ये भी मिलते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। बजट में ये चीज जारी हो चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बजट में मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान का बजट जारी हुआ है 11 फरवरी 2026 को, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पढ़ा है, जो कि लगभग 3 घंटे तक ये बजट है जो पढ़ा गया है, समझ रहे हो। तो इसमें पूरी जानकारी बताई गई है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट भी दी जाती है। अगर भाई आवास योजना को लाभ लेना हो तो भाई चैनल से जुड़ो, और चैनल से तो जुड़ो चाहे मत जुड़ो भाई, फार्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ई मित्र पे जाना पड़ेगा, ई मित्र पे जाओ, आप अपना फॉर्म लगा सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और जब टीम आएगी तो वो सर्वे भी करेगी। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो टीम आपके घर आएगी, आपकी जांच करेगी कि आपके घर वगैरह पक्का मकान तो नहीं है भाई, अच्छे खासे पैसे कमाने वाले तो नहीं हो भाई। तो ये चीजें आपकी जांच होगी, उसके बाद में आपका जो है फॉर्म डन होगा। फिर उसके बाद एक लिस्ट आएगी, उसके बाद में क्या आएगी साहब, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है, ठीक है साहब। फॉर्म आपका क्या होगा, वेरीफाई,
फॉर्म आपका वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में सब लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में सब आपको अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम मिल गया तो समझो आपको आवास योजना का लाभ मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जो दस्तावेज मैंने बताए हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, फिर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।